जय साथी, आज हम बात करते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मई जून में संभावित है 2025 की, उसमें एनसीईआरटी की क्या भूमिका है। और आप अगर चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी में हो जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी से होकर ये रास्ता गुजरता है। यह बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला जो आपको फोकस होना चाहिए, एक बार आप अपने विषय का प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में कहां से सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा भटकने से कहीं ना कहीं आप लक्ष्य से दूर हटते जाएंगे। एक लंबे समय के बाद ये परीक्षा हो रही है, जब एक लंबे समय के बाद परीक्षा हो रही है तो कुछ लोग तैयारी से दूर हो चुके होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो लगातार तैयारी में लगे रहे होंगे। तो आपको उनके साथ बीट करना होगा जो लगातार तैयारी में लगे हुए थे। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको तो यही जानना होगा कि हम जो टीजीटी पीजीटी की अपनी तैयारी करनी है उसके लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। उससे एक पता चल जाएगा चीजें कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे वो कहां से पूछे जाते थे, तो क्या क्या चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण होती थी और कहां कहां से परीक्षा में ज्यादा सवाल आते थे। दूसरा, आप उसकी जो व्याख्या भी पढ़ेंगे, प्रश्न की होगी उसकी व्याख्या होगी। तीसरा, सिलेबस कवर करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। मतलब प्रश्न सिलेबस पूछो, सवाल कहीं और से आ रहे हैं। तो अब अगर इस के चक्कर में रहेंगे तो सिलेबस भी नहीं देख पाएंगे। एक बार आपको रफली अपना सिलेबस का जो इर्द गिर्द का एरिया है वो आपको कवर करके रखना होगा। उसके बाद जो अगला चरण आता है कि हमने सिलेबस भी देख लिया, अब हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लिया, अब इसकी जो बेसिक है क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करार है और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी भी राज्य में जो परीक्षा हो रही है उसका लेवल काफी बदल चुका है। परीक्षाएं पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वो नए पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नए पैटर्न के लिए आपको नए तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए अब जो टीचर पढ़ा रहा है उससे भी आपको हटकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। पढ़ तो सब रहे हैं, ये सबका सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोग का ही सिलेक्शन होता है और उनका सिलेक्शन तभी होता है जो अपने अलग तरह से अलग अंदाज में पढ़ते हैं। तो आपको भी उसी तरह से उस अलग अंदाज में तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन होना है। उसमें भी जैसे जो भी विषय आपका है, हम इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग अलग विषय की एक वीडियो बना दूंगा कि किस किस विषय में कौन कौन सी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ सोशल साइंस को लेकर होंगे, कुछ सब्जेक्ट से भी होंगे। टीजीटी में सोशल हो गया, और अगर बात करें पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, फिर आर्ट एंड कल्चर भी हो गया। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर हम एक अलग अलग हम वीडियो बना देंगे और उसमें क्या इस बार रुख होगा आयोग का उस पर भी हम लोग बात करने का प्रयास करें। लेकिन जान लीजिएगा कि एनसीईआरटी का रोल सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो भी प्रश्न बन रहे हैं, जहां से प्रश्न बनाया जाएगा उसका जो बेस होगा ना वो आपका पूरा एनसीईआरटी होगा। इसलिए सबसे पहला काम आप करिएगा कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जिस भी मीडियम मिल जाए, इंग्लिश मीडियम मिल जाए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में मिल जाए हिंदी में, काफी हद तक आप रिविजन कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें घुमा फिरा कर आप एनसीईआरटी से लेके हैं। न एनसीईआरटी से हूबहू आपको मिलेंगी, न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे, लेकिन दोनों से अगर होकर गुजरेंगे, जितनी भूमिका प्रीवियस ईयर पेपर की होती है उससे अधिक भूमिका आपकी एनसीईआरटी की होती है। इसलिए आप एनसीईआरटी को भी नहीं भूल सकते और इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी नहीं भूल सकते। इन दोनों को साथ लेकर चलने के बाद तब अपने सिलेबस को कवर करेंगे। अगर प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी होता है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो उसका क्राइटेरिया है, वो प्रश्न पूछने का जो अंदाज है, जो तरीका है, उसको अगर एक बार आप समझ लेंगे तो शायद आप इस बार सिलेक्शन के काफी करीब ही नहीं बल्कि सिलेक्शन भी ले लेंगे। उसके लिए आपको भी अपनी खुद की रणनीति बनानी पड़ेगी और अपनी रणनीति पर ही आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा करने में आपको चीजें काफी आसान, काफी अहम लगने लगे। तो उसके लिए आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी एक जगह में चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर पर है, वहां 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मीडियम में मिल जाएंगी, पीडीएफ में, जहां से आप पढ़ सकते हैं। किसी भी विषय की आप तैयारी वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप एनसीईआरटी नोट्स की सभी जानकारी यहां से ले सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो जैसे टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा और आप उसके बाद जैसे लर्निंग विद दुर्गेश आपके सामने मिल जाएगा, आप जुड़ जाएंगे। वहां पे भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज है, वहां से भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी सिलेक्शन हो टीजीटी पीजीटी में,
आप एनसीईआरटी लेकर चलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के साथ चलेंगे तो हो सकता है आपको सिलेक्शन में उतनी जहजत नहीं करनी पड़ी जितनी आप समझ पा रहे हैं। कारण यह है कि अभी आपके पास थोड़ा समय है और इस समय आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 2 दिन में चाहेंगे तो नोट्स आप खत्म कर लें, क्योंकि किताब थोड़ी सी मोटी होती है, नोट्स थोड़े से पतले होते हैं। आप चाहें तो इन्हें आप पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि एनसीईआरटी के जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे, तो जब पीडीएफ फॉर्मेट पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें काफी चीजें मदद हो पाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये बात है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत आप लगातार कर रहे हैं तो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एनसीईआरटी देखना है, फिर आपको सिलेबस कवर करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारी किताबें हैं और आप कहेंगे तो हम उन सब किताबों की वीडियो भी बना देंगे, ताकि आप उन किताबों को जब पढ़ेंगे या उनके साथ जुड़कर चलेंगे, हो सकता है सिलेक्शन आपके करीब हो जाए। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो टीजीटी पीजीटी की जो विषयवार है हम अलग अलग वीडियो सबके बना के दे देंगे, ताकि आपको सिलेबस में कहां तक आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, कहां तक आपको सिलेबस कवर करना, वो भी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाए। उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो आपके उन विषयों के बारे में हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। कुछ विषय की निःशुल्क क्लास भी लेकर आ रहे हैं जो आपकी रिवीजन क्लास की तरह होगी, जिसमें वैसे तो अभी तो हम साइंस को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद 1-2 विषय और हैं जिन विषय को लेकर हम आपके साथ आएंगे। होम साइंस के साथ एक और विषय होगा जहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न है जो पूरा इसको हम कवर कर सके। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और अगर आपको कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो के लिए, लेकिन तब तक आप ध्यान रहे, आप अपनी टीजीटी की तैयारी पीजीटी की तैयारी जारी रखिएगा। कोशिश करिएगा 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ने का, क्योंकि समय से पढ़ने के साथ साथ आदमी भूल भी रहा होगा, तो भूल रहा है तो रिवीजन करने के लिए इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको समय मिले तो एनसीईआरटी जरूर रिवीजन करिएगा। वैसे आपकी जो सही लगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर को साथ लेकर चलना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।